दोनों टीम के नाम है 9 मुकाबलों के बाद 10 पॉइंट, पर दोनों टीम के ग्राफ फिलहाल विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। रविवार के डबल हेडर में पहला मुकाबला है मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी के काउच पर स्वागत है अनिल कुंबले का। पहली बार इस सीजन सर, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। मुंबई इंडियंस लगातार 4 जीत, कई बॉक्सेस चेक हो रहे हैं, हर मैच में नए मैच विनर्स खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम? नहीं, वो कभी भी टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस खतरनाक टीम है ही, क्योंकि 5 बार जीते हैं इस आईपीएल श्रृंखला को। तो मुझे लगता है उनकी जब शुरुआत स्लो रहती है और एक बार वो मोमेंटम गैदर कर देता है तो फिर छोड़ती नहीं है। तो वैसे ही हुआ है, पिछले 4 मैचों में लगातार कन्विंसिंगली जीते हैं। ऐसा नहीं कि क्लोज रहा है मैचेस, कन्विंसिंगली जीते हैं। बॉलिंग बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और बल्लेबाजी तो काफ़ी अच्छे हैं। बैटिंग ऑर्डर बहुत तगड़ा है, और जब आपके रोहित शर्मा स्कोर करते हैं टॉप ऑफ द इनिंग्स, फिर और मजबूत हो जाता है टीम। दूसरी ओर अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ देखिए तो वो अपनी लय खोते हुए दिख रहे हैं। पिछले 3 में से 2 मुकाबले हारे हैं, और जो एक जीते भी थे वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता हुआ मैच गंवाया था। उनकी कहानी को आप किस तरह देखते हैं अभी? नहीं, वही 2 हाफ्स। शुरुआत में अच्छी शुरुआत हुई, ज़रूर डीसी के साथ वो एक मैच हार गए जब जीतने का आसानी के साथ पोजीशन था, लेकिन बहुत रोमांचक रहा वो मैच। लेकिन उसके बाद जीत हुई, फिर बाद में पिछले 3 मैच में 2 लॉसेस हुए हैं, और जैसे आपने बताया एक मैच जो जीते थे वो भी शायद राजस्थान हारे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज्ड और ओवर थिंकिंग हो रहा है वहाँ पे लखनऊ में, क्योंकि जब निकोलस पूरन रन नहीं बनाते हैं तो फिर वो मिडल ऑर्डर थोड़ा शेकी लगता है। पहले 3 जैसे जीटी का रहा है प्रदर्शन टॉप 3, वैसे ही एलएसजी का भी रहा है। जब वो तीसरा बैट्समैन कोई एक उनका नहीं चलता बल्ला, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन रह रहा है उस मिडल ऑर्डर में। कन्फ्यूजन काफ़ी है, दिक्कतें काफ़ी हैं, और दोनों के लिस्ट में शायद सबसे ऊपर नाम कप्तान का ही है, ऋषभ पंत। रन नहीं आए, पिछले मैच में नंबर 7 पर बैटिंग की। क्यों हो रहा है ऐसा ऋषभ पंत के साथ? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले मैच में तो ऐसा लगा कि एक अच्छा मौका था उनके लिए, क्योंकि निकोलस पूरन भी आउट हो चुके थे जल्दी, और अच्छी शुरुआत रही। भले ही इतना हाई स्कोरिंग रन रेट नहीं था उनमें, लेकिन माकरम और मिच मार्श काफ़ी अच्छी शुरुआत दी, लेकिन पूरन आउट हो गए। तो सही समय था उनको आने का और खेलने का, क्योंकि आपका नंबर अगर 4 पे है और लंबा खेलना हो, एक चीज़ तो जल्दी आना है। नहीं तो अगर आपके दिमाग में ये रह रहा है कि नहीं ज़्यादा सोच हो रहा है दिमाग में, तो फिर आपको 12-13वां ओवर में आके फिर वो खुल जाता है, आपको सिर्फ सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोचा कि पिछले मैच में भले ही नंबर 4 नहीं आए हों, लेकिन एटलीस्ट 12th ओवर 13th ओवर तक वो आ जाएंगे, तो फिर आपके दिमाग में ये नहीं रहता, वो टेंशन नहीं रहता कि चलो अभी थोड़ा मैं स्टेबलाइज़ करूँ। वो नहीं रहेगा आपके पास तो सिर्फ 8 ओवर की रहती है। पिछले मैच में ऐसा भी लगा डगआउट की तरफ देखते हुए कि कहीं ना कहीं थोड़ी अनबन नहीं कहूँगा, लेकिन एक टेंस माहौल सा बन चुका है। ऐसे में टीम और मैनेजमेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये, और किसी रूप में रंग नहीं ला रही है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और मुझे लगा कि डगआउट में थोड़ा वो स्प्लिट था वहाँ पे। ऋषभ पंत और ज़हीर खान बात कर रहे थे, लेकिन कोच जस्टिन लैंगर देख भी नहीं रहे थे वहाँ पे। मैं जब कमेंट्री कर रहा था मुझे लगा कि ठीक है, ये सेकंड इनिंग्स नहीं था, पहला इनिंग्स है, उसके बाद आपको डिफेंड भी करना है, जो भी जाके करना है रन करते हैं एलएसजी। तो मुझे लगा कि कोच एटलीस्ट जाके बात करे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो शायद उसके मैच के बाद तो बैठे होंगे कि किसका डिसीजन था ये। वो चेंजेस जो हुआ मिडल ऑर्डर में, पहले अब्दुल समाद को आप लेके आए, फिर डेविड मिलर थोड़ा जल्दी आए बैटिंग इसमें ऑर्डर में। फिर उसके बाद हम सोचे कि अब आएंगे ऋषभ पंत, तब आयुष बदोनी को आप इम्पैक्ट प्लेयर लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि अगर आप कप्तान हो तो फिर यू हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एंड एक मौका था
ठीक है, भले ही आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहा हो, लेकिन आप दिग्गज बल्लेबाज हैं, टेस्ट मैच प्लेयर है और इतने अच्छे प्लेयर है, तो फिर आपको थोड़ा वो लेना चाहिए था। मुंबई इंडियंस की ओर रुख फरमाए तो फिलहाल कोई सरदर्द नहीं उस कैंप में। बॉलिंग अटैक लगातार बेहतर हुई जा रही है, कई मैच विनर्स बन के आ रहे हैं। दिल्ली का मैच करण शर्मा ने जिताया, हाल का मुकाबला ट्रेंट बोल्ट ने, बीच में विल जैक्स ने गेंदबाजी के थ्रू एक मैच जिताया। क्या बोल्ट और चहर का फॉर्म में आना सबसे बड़ी खुशखबरी है? सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये दोनों नई गेंद से विकेट लेंगे और हम जितने भी मैचेस देखने को मिला है अब तक टाटा आईपीएल में, तो भले ही वो पावर प्ले का रहा है, अगर पावर प्ले में आप 2 विकेट या 3 विकेट ले लेते हैं तो फिर थोड़ा आगे चले जाएंगे मैच में और उस तब से आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे ही हुआ मुंबई इंडियंस के लिए। जब हमको तो पता है स्टैट्स अगर देखें तो फिर ये सबसे 2 गेंदबाज है जो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो फिर दोनों फॉर्म में आना, फिर बुमराह है आपके पास, तो 4 ओवर का तो आपको प्रॉब्लम नहीं है और मिट सैंटनर बहुत बढ़िया डाल रहे हैं और सबसे अच्छे हैं कि उनकी आपके कप्तान अभी इफ़ यू लुक एट द बॉलिंग चार्ट्स मैक्सिमम विकेट्स लिए हैं, तो पांचों बॉलर आपके पास जो है वो सबसे अच्छे डाल रहे हैं। जी हाँ, हर कोई अपना रोल निभा रहा है और एक तरह से अगर देखें तो मिट सैंटनर, जिनके नाम विकेट उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद उन्हीं का एक विकेट था जो टर्निंग पॉइंट रहा है इस सीज़न का, जब उन्होंने करुण नायर को आउट किया। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया गेंद था वो। सेट बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन जो जैसे चला रहे थे उस दिन बल्ला लगा कि आसानी के साथ जीत जाएंगे दिल्ली, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद था। और आप सही कहा, ऐसा नहीं कि आपको विकेट लेना हो, आपको कंट्रोल जितना पकड़ में लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे ओवर डालते हैं तो फिर उधर से भी थोड़ा विकेट्स आएगा, क्योंकि बल्लेबाजों को तो इस फॉर्मेट में हर ओवर में 8, 9, 10 या 11 रन चाहिए होगा। तो अगर आप एक बॉलर कंट्रोल रखते हैं जो मिट सैंटनर किए हैं, आसान नहीं है वानखेड़े स्टेडियम में जो भी स्पिनर हो, आसान नहीं होता है कि कंट्रोल करना, लेकिन मिट सैंटनर बहुत बढ़िया डाले। और जैसा आपने पहले बताया, बल्लेबाजी तो ज़ोरों शोरों से चल ही रही है, रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं, तो ऐसे में लखनऊ के गेंदबाज किस तरह से प्रयास करें रनों को रोकने का? आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि आवेश खान जो है वो ज़रूर शायद उनके ऊपर निर्भर होगा। मुझे लगता है अगर मयंक यादव आपके पास है, क्योंकि पिछले 2 मैचों में वो लिस्ट थे, इम्पैक्ट प्लेयर में लिस्ट थे, लेकिन पता नहीं वो चेंज हो गया, आयुष भदोनी आ गए, तो फिर वो चेंज नहीं हुआ। अगर पहले फील्डिंग करते हैं एलएसजी, तो फिर मुझे लगता है कि उनको 11 में लिस्ट करना ज़रूरी है। अगर वो फिट है, खेलेंगे, तो फिर आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मुंबई इंडियंस की बैटिंग ऑर्डर जो एलएसजी का करंट बॉलिंग सेटअप है, क्योंकि अभी दिग्वेश के ऊपर आपके बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो एकमात्र बॉलर है जो ऋषभ पंत हर बार उनके पास जाते हैं। आपके सीनियर स्पिनर इतना अच्छे नहीं डाले हैं बिश्नॉय, तो दबाव है बॉलिंग अटैक पे। तो मुझे लगता है अगर चांस लेना हो तो फिर मयंक यादव से ले। प्रिडिक्शन? मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि क्योंकि ये वानखेड़े स्टेडियम में है, तो लगातार अगर वो जीत के आए तो फिर आई वुड सर्टनली बैक मुंबई इंडियंस टू विन। चलिए, शुक्रिया अनिल आपके वक्त के लिए। अनिल कुंबले का मानना है कि मुंबई इंडियंस 5वीं लगातार जीत दर्ज करेंगे और अगर ऐसा होता है तो लीग स्टेज में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ये होगी मुंबई इंडियंस की फर्स्ट एवर विक्ट्री।